एक वो चीजें हैं जो इंसान पर बाहर से हमलावर होती है, और एक चीज वो है जो इंसान के अपने अंदर से हमलावर होती है। इन दोनों को दो अलग चीजों में रखकर और सिखाया गया हमें कि तुम हमेशा अल्लाह की पनाह तलब करते रहा करो इन चीजों के असरात से, इन चीजों के असरात बद से अपने आप को बचाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं पनाह में आ गया सुबह के रब की। फलक, फलक वैसे तो ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं सूरह अनाम में। फालिकुल इस्बाह, रात की तारीकी का पर्दा फटता है और सफेदाए शहर नमूदार होता, या गुठली फालिकुल हब्ब वन नवाए, वो जो गुठली होती है वो भी फटती है तो उसमें से दो पत्तियां निकलती हैं तो भाई दरख्त बनता है। इस एतबार से फलक से मुराद यहाँ सिर्फ सुबह नहीं है, बल्कि जो अगली सूरत में आ रहा मा खलक, जो भी कुछ इस कायनात में उसने पैदा किया है दर हकीकत वो अदम का पर्दा चाक करके उसको वजूद बख्शा है। अदम से, अदम महज से, क्रिएशन एक्स नहीं लो, बगैर किसी शय के किसी शय को बनाना। तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मैं पनाह में आता हूँ उसके तमाम मखलूकात की पनाह से। अब आप गौर कीजिए, मखलूक जाहिर बात है खालिक की तरह कामिल तो नहीं हो सकती, मखलूक के अंदर कोई ना कोई पहलू जो है वो कमी का, तकसीर का, नक्स का रह जाएगा। तो गोया के हर मखलूक में शर का पोटेंशियल एलिमेंट मौजूद है। ये दूसरी बात है कि अल्लाह ताला किसी को सहारा दे दे, किसी को तो अपनी तरफ से इस्मत अता कर दे, अपनी तरफ से खुसूसी प्रोटेक्शन अता कर दे। पोटेंशियल खल्क जो है वो गोया के मुस्तलजिम है, उसके साथ शर के अंदर का पहलू मौजूद होगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, यानी वो शर जो है खुद अपनी जगह पर कोई अलग मुस्तकिल वजूद रखने वाली शय नहीं है, बल्कि वो शर जो है खल्क के अंदर जो कमी का पहलू है। जैसे हमने इंसानों के बारे में पढ़ा, खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, इंसान की सरिश्त में जल्दबाजी है। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है। जो उसका फितरत वाला पहलू है, जो रूहानी पहलू है, वो तो है इन्ना खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, लेकिन जो ये हैवानी पहलू है उसका जो मादी वजूद है, इसमें तो ज़ौक़ भी है। इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूअन व इज़ा मस्सहु खैरु मनूआ। ये तमाम चीजें जो जेल में रखिए। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जो भी मखलूकात है उनमें से जो भी शर का पहलू है मैं उससे ए परवरदिगार तेरी पनाह में आता हूँ। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, खास तौर पर ये रात के डांप लेने वाली जो है रात, अंधेरा, ये जाहिर बात है इसी फिर रात के पर्दे में चोरी भी है, डाका भी है, इसी में फिर गौले बयाबानी जो है, शयातीन जिन है, उनका भी जो हरकतें होती हैं, फिर ये सारी चीजें जो है इसी के सिलसिले मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, सांप बिच्छू वगैरह भी उसी वक्त निकलते हैं। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और जो औरतें गांठें बांधकर फूंके मारती हैं, ये जो भी टोने टोटके होते हैं उसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। गोया कि ये भी इसके अंदर भी कोई हकीकत है, ये सिफली अमलियात भी है, इनके भी असरात हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जादू जो है हक है, बरहक है, अगरचे कुफ्र है। शराब की तासीर है लेकिन हराम है। कुछ ना कुछ हकीकत इन लकीरों में भी है, लेकिन हमें रोक दिया गया कि इनके चक्कर में मत पड़ो। ये जो मुनज्जमी है, नुजूम की हरकत, इसमें भी कुछ ना कुछ हकीकत है, लेकिन रोक दिया गया। तो किसी चीज का होना बिलफेल ये और शय है, लेकिन उसका जायज होना ये और शय है। तो बिलफेल ये अमलियात हैं, जैसे अच्छे आमाल है और उनको जो है को अच्छे औराद हैं, अच्छे वज़ाइफ हैं, तो उनके कुछ असरात जो हैं अच्छे हो सकते हैं। इसी तरीके से इस किस्म की चीज़ों में जादू के कलिमात होते हैं, इनकी भी तासीर है। और वो जो औरतें जो है वो जादू करते हुए, जिसको हम कहते हैं कि वो तावीज़ गंडा वगैरह जो होता है, फिर वो उसमें फूंके मारती हैं, तो अल्लाह ताला से मैं उनके शर से भी पनाह चाहता हूँ। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से भी मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ, जबकि वो हसद अपना इस्तेमाल करे। अगर हसद है, दिल के अंदर है, तो बात और है। हसद को बरूए कार लाए वो, और वो इंसान के दरपे हो जाए उस हसद की वजह से, उससे कोई नुकसान पहुंचाने को। और इसी किताबें है ऐन अलैन हक़्क़ुन, कि अगर इंसान इस हासिदाना निगाह से किसी को देखता है उसके भी असरात होते हैं, और उस देखने के भी कुछ बुरे असरात जो है वो जाहिर हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनसे पनाह करने के लिए आप लंबे चौड़े कोई और सिस्करों में न पड़े। यही मुअव्वज़तैन अल्लाह ने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तलकीन फरमाए, सारा दारो मदार इन पर होना चाहिए। ताबुज़ करते रहे, इसलिए कि हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में कि हज़रत सुलेमान के ज़माने में जिन्नात जो थे उन्होंने ये सारे काम शुरू किए थे और लोग उनसे सीखते थे जादू टोना। लेकिन अब शैतान अगला हरबा आज़माता है। देखो अभी फला काम पड़ा है, अभी फला काम है, अभी बेटियों के हाथ पीले करते हैं, अभी ये करना है, अभी बच्चे तुम्हारे छोटे हैं, अभी तुम्हारे बेटों की तालीम का मरहला है। मियाँ हो जाना ठीक, बाद में सारे तकाजे मतालबे पूरे कर लेना, पहले ये जिम्मेदारियां तो पूरी करो। ये हुकूकुल इबाद है भाई, हुकूकुल्लाह से बढ़कर है
ये हुकूकुल इबाद है। इसके लिए लगे रहो, पूरी अपनी तवानाइयां कुव्वत सर्फ करो, माल बनाओ, पैसा कमाओ, ताकि ये सारी जिम्मेदारियां आ जाओ। होते रहना बाद में, ठीक है, तो फरागत हासिल हो जाओ, फिर तुम सब अपने आप को, अपनी पूरी तवानाइयों को, अपने पूरे वक्त को अल्लाह के लिए लगा देना। ये है ताखीर और तावीक, इसका हरबा शैतान का, ये सबसे बड़ा। कर लेंगे भाई, कर लेंगे, कोई नहीं, अभी जरा जल्दी नहीं, अभी फला काम है, फला फराइज है, फला जिम्मेदारियां है, जरा इनसे निपट लूं। पर अगर मैं रिटायर हो जाऊं सर्विस से तो फिर मैं सारा अपने आप को लगा दूंगा। वो रिटायरमेंट करते हैं उस वक्त जब आपके अंदर रहता ही कुछ नहीं। अगर आपके अंदर कुछ रह जाए तो वो छोड़ोगे आपको, तो सारी तवानाइयां तो गई। अब तो आप खोखला एक ढांचा लिए फिर रहे हैं, आपके अंदर सलाहियत और कुव्वत कहाँ है अब। लिहाजा ये सारे धोखे शैतान के हैं। इसमें एक चैलेंजिंग अंदाज में अलम यानी वक्त आया नहीं है अभी अहले ईमान के लिए किस चीज का इंतजार कर रहा, जो जैसे ही ख्याल हो जाए कि वाकई ये फर्ज है, फौरन लब्बैक कहो। तुमने अगर किसी भी पहलू से ताखीर और तावीक का रास्ता इख्तियार किया तो ये शैतान के फंदे में गिरफ्तार होने का वो रास्ता है। वो शैतान फिर छोड़ेगा नहीं, फिर वो उसे आपको अपने फितराक का नखतीर बना लेगा, अपने थैले में शिकार की हैसियत से, जैसे कि आप तीतर बार के थैले में डाल लेते हैं शिकार करके, उसके फितराक के नखतीर बनकर रह जाओगे, फिर आगे निकल नहीं सकते। ये ताखीर और तावीफ जो है, यही हुआ था ग़ज़वा तबूक में। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो भी उन 3 सहाबा में से थे जो सच्चे सादिक़ुल ईमान सहाबा थे, लेकिन ग़ज़वा तबूक में नहीं गए। हुज़ूर ने वापस आके जो लोग नहीं गए थे उनसे जवाब तलबी की। लिहाजा मुनाफिकीन तो आए, अल्लाह की कसम है, खुदा की कसम है, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, ये था, ये था, ये था, ये सबक था, मैं नहीं जा सकता। हुज़ूर फरमाते थे मुस्कुराते थे, जाइए तशरीफ ले जाओ, कोई पकड़ न। ये आए जब काब इब्न मालिक, तो हुज़ूर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तंज़िया मुस्कुराहट। आप फरमाइए, आप क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए थे हमारे साथ? अर्ज़ किया, हुज़ूर मेरे पास भी ज़बान है, मैं भी झूठ बोल सकता, लेकिन आज मैं झूठ बोलकर आपकी गरिश्त से, आपकी सरदरिश से अपने आप को बचा दूंगा, लेकिन क़यामत में क्या? खुदा की कसम, जितना सेहतमंद मैं इस जमाने में था उतना सेहतमंद कभी नहीं रहा, यानी कोई बीमारी मुझे नहीं लाहिक नहीं। और जितना फारिगुल बाल मैं इस जमाने में था, हर चीज मेरे पास